राजा क्या है, राजा को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि उनकी प्रशंसा होती रहे। अब जिनकी भी राशि चंद्रमा सिंह सिंह राशि में होगा या इनकी लगन में सिंह राशि होगी तो उनको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग राशि है ये जो मिथुन राशि है। यहाँ बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। या आपको अच्छे एक्टर मिलेंगे, या आपको अच्छे सेल्समैन मिलेंगे, या आपको अच्छे कम्युनिकेटर मिलेंगे। तो इनकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में इनकी फैमिली रहेगी। फैमिली, सेविंग्स, एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर लूं मैं चीजों को, ये भी। मंगल एक वॉरियर है तो उनकी पर्सनैलिटी भी एक वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी होती है। मीन्स एरीज राशि से लेके पाइसेस राशि तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे कि अगर आपके लगन में एक पर्टिकुलर राशि आ रही है तो आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके सोचने विचारने का तरीका कैसा है। प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो एक ब्लैंक चार्ट से हम किस तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मींस हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट हाउस जो हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है उसमें कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कौन सा प्लैनेट को देख रहा है, कौन सा वहाँ बैठा है। लेकिन उससे भी पहले आपको समझना चाहिए वहाँ पे एक राशि है जो ऑलरेडी वहाँ पहुंची हुई है, तो उसका इन्फ्लुएंस पहले आएगा या जो प्लैनेट्स वहाँ पे उस राशि के एक नक्षत्र के और एक चरण के अंदर बैठा है उसका रिजल्ट पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले राशि का आएगा देन उस प्लेनेट का आएगा। प्लेनेट तो एक बहुत सूक्ष्म रूप में जाके जो रिजल्ट दे रहा है वो उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो आप आउटर लेयर देखोगे व्यक्ति की वो उस राशि से पता लगेगा आपको कि किस तरह की इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी में क्या क्या आएगा, पर्सनैलिटी में आएगा उसकी थिंकिंग, कैसे वो व्यक्ति सोचता है, उसका नेचर कि वो किस तरह से काम करता है, उसका रंग रूप, उसका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जब हम इन चीजों को जब हम डिकोड करते हैं तो वहां पे हम राशि को डिकोड कर रहे हो। और आज हम यहाँ पे मेष राशि से लेके मीन राशि तक हम सब राशियों के बारे में बात करेंगे। मीन्स एरीज राशि से लेके पाइसेस राशि तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे कि अगर आपके लगन में एक पर्टिकुलर राशि आ रही है तो आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके सोचने विचारने का तरीका कैसा है, राइट, और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। और अगर वही चीज नेगेटिव में चली जाए तो उनको किस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। हम दोनों चीजों में ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज हम एरीज राशि से कि मेष राशि एक नंबर अगर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी और वैसे ही शो करता है। वहां पे जब राशि आती है तो उस पर्सनैलिटी के अंदर क्या गुण तत्व आ रहे हैं, कौन से कार्य तत्व हैं उस राशि के जो आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो उस चीज आप कैसे डिकोड करोगे। यहाँ पे ना दो तीन चीजें देखी जाती हैं। आज हम एक बेसिक चीज के ऊपर बात करेंगे कि जो उस राशि का खुद के गुण तत्व हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे मेष राशि है, मेष राशि का नेचर कैसा है, एलिमेंट कैसा है, फायर एलिमेंट है। सबसे पहली चीज उसका जो प्रवृत्ति है वो कौन सी प्रवृत्ति है, पित्त प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति जो है पित्त प्रवृत्ति है, जो आयुर्वेदा के अंदर हम पढ़ते हैं ना, वात पित्त कफ, राइट। तो राशियों के अंदर भी चीज देखी जाती है। तो उस इंसान की प्रवृत्ति कौन सी है, तो ये पित्त प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, ठीक, फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व होता है। इनका नेचर कैसा होगा, बड़ा इंपल्सिव नेचर होगा। इंपल्सिव मीन बहुत तेज तेज काम करने वाले, बहुत जल्दबाजी में काम करने वाले, ऐसा नेचर होगा इनका। ठीक, और क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर इनका होगा मीडियम हाइट होगी, मीडियम हाइट होगी। रंग रूप में कैसे होंगे, या तो गोरे होंगे या फिर इनका जो स्किन टोन है थोड़ा सा रेडिश होगा, थोड़ा सा रेडिश होगा टोन। इनको हम डार्क कॉम्प्लेक्शन में नहीं लेते, इनको रेडिश कॉम्प्लेक्शन में लेते हैं, थोड़ा लाल रंग होगा इनकी स्किन का। ठीक, अब ये तो हो गया कि ये दिख कैसे रहे हैं, ये चीज तो उसमें इंक्लूड होगी, राइट। लेकिन हमें मेन चीज क्या डिकोड करनी होती है कि इनका नेचर कैसा होगा। तो मतलब बताना है ना भाई अगर तेरा नेचर ऐसा 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 है तो तेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, मतलब तेरा ये जो चार्ट है बीटीआर के अंदर बहुत अच्छा यूज होता है जी। तेरा चार्ट है, ये राशि आ रही है इस चार्ट के अंदर, तो तेरा नेचर ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो आपका नेचर ऐसा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, मेष राशि है भाई, तो क्या कोई भी काम अगर इनको बताया जाएगा ना, ये बहुत जल्दबाजी में करते हैं काम,
हड़बड़ाहट में काम करते हैं। ठीक, अब 1 नंबर मंगल की राशि है, अग्नि तत्व है, मंगल एक वॉरियर है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी एक वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी होती है। मीन्स किसी के नीचे काम नहीं करते, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1 नंबर वाले हमेशा आपका खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब इन लोगों का ना सबसे ज्यादा इमोशनल टच कहाँ होता है, ये इमोशनली सबसे ज्यादा अलाइन कहाँ रहते हैं, ये अपने घर के एनवायरनमेंट से रहते हैं। अपनी मदर सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं ये लोग। ठीक, इनकी सबसे ज्यादा बनते किससे नहीं है, किनके साथ इनके रिलेशन ना उतार चढ़ाव रहता है, किनके साथ रहेगा उतार चढ़ाव रिलेशंस के अंदर, इनके इनलॉज के साथ। इनके इनलॉज के साथ इनका रिलेशन हमेशा उतार चढ़ाव में रहेगा, कभी अच्छी नहीं बनेगी रिलेशन, कभी इनको अच्छा नहीं कह पाओगे कि अब बड़ा अच्छा रिलेशन है, नहीं कह पाओगे, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। ठीक, अब इनको फायदा कब होगा, फायदा कहाँ से होगा, इनको अपने फ्रेंड सर्कल से फायदा होगा, अपने रिश्तेदारों से फायदा होगा। पहली बार सुनने को मिल रहा है ना कि रिलेशन में रिश्तेदारों से फायदा हो रहा है। ठीक, तो इस तरह का इनकी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी एक तो रिलेट कर पाए, पहली चीज। और अगर आप किसी का भी चार्ट डिकोड कर रहे हो तो वहां पे अगर ये बातें अगर आप पूछते हो तो वहां पे बीटीआर बहुत इजीली हो जाता है। तो आपके लिए चार्ट को एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये चीज मैच हो गई, तो अब मैं और भी डिकोड कर लूंगा आराम से। ठीक, अब हम बात करते हैं टॉरस लगन की, 2 नंबर लगन। इनका नेचर कैसा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका एलिमेंट क्या है। टॉरस लगन इनका अर्थ एलिमेंट है, इनकी वात प्रवृत्ति होती है। ठीक, तीसरी चीज अगर इनकी हाइट की बात करें, अब इनकी हाइट कैसे मिलेगी आपको, आपको इनकी हाइट मिलेगी मीडियम टू टॉल की ओर। मोस्टली देखा गया मीडियम ही रहती है इनकी हाइट, बट सम केसेस में देखा गया इनकी हाइट लंबी भी होती है। और बाद में रंग रूप में आते हैं तो भाई टॉरस लगना ऑब्वियस सी बात है, वीनस का साइन है ये। सुंदर होते हैं लोग, अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, शोल्डर थोड़े ब्रॉड मिलते हैं इनके आपको। ठीक, इनके चेहरे पर एक सौम्यता होती है, एक ब्यूटी होती है, एक ना इनके चेहरे पर सुंदरता है जिनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी ओर। ठीक, इस तरह का इनका रंग रूप होता है, गोरे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब इनकी थिंकिंग के प्रोसेस पे आता है, क्या थिंकिंग होती है। इनकी पर्सनैलिटी को चेंज करना बहुत टफ रहता है। 2 नंबर जो लगन है इनकी पर्सनैलिटी को चेंज करना थोड़ा टफ रहता है। इनके लिए इनकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में इनकी फैमिली रहेगी। फैमिली, सेविंग्स, एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर लूँ मैं चीजों को, ये भी ये भी ये भी। अब इनकी थिंकिंग कैसे होगी, इनकी थिंकिंग ना बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है। अर्थ एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी अर्थ एलिमेंट वाले लोग मिलेंगे प्रैक्टिकल थिंकर मिलेंगे आपको। इनका जो डिसीजन होता है बहुत धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेना है अचानक से डिसीजन नहीं लेते, लाइक मेष लगन। ठीक, वैसे डिसीजन नहीं लेते, बहुत धीरे धीरे डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो इनको बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये डिसीजन बहुत जल्दी नहीं बदलते, बहुत रेयर केसेस है, बहुत ही रेयर की बदल लें, अदरवाइज नॉट। 99.99% नहीं बदलते। इनका इंटरेस्ट किन चीजों में मिलेगा आपको, टॉरस लगन है वीनस का, तो जिन जिन चीजों को वीनस रिप्रेजेंट करता है, मीन्स क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, मीन्स क्रिएटिव चीजों के अंदर इनका आपको इंटरेस्ट मिलेगा इनका। और ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हमेशा करते भी रहते होंगे। इस तरह के टॉरस लगन वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे। हम बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में, मीन जेमिनी। जेमिनी राशि अगर आपके लगन में बैठ रही है तो आपका नेचर कैसा मिलेगा, या किसी के चार्ट आप देख रहे हो तो वहां पे नेचर आपको क्या मिलेगा। वहां आपको नेचर मिलेगा, इनकी सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं, विंड एलिमेंट मीन्स वायु तत्व। ठीक, इनका अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो इनकी त्रिदोष प्रवृत्ति मीन्स तीनों ही प्रवृत्ति इनमें मिलती है। इनका नेचर कैसा होगा, इनकी थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, कि नेचर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग राशि है ये जो मिथुन राशि है, यह बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। मीन्स इनको ना 20 भाव राशि बोला जाता है, इसको मैं डुअल साइन बोला जाता है। तो बहुत वर्सेटाइल होते हैं, इनको किसी भी तरह का रोल दे दो, इनको किसी भी तरह टास्क दे दो, इनको किसी भी तरह की फील्ड में डाल दो, उस फील्ड के अंदर इस तरह से घुस जाएंगे कि इनसे ज्यादा अच्छा उस चीज को परफॉर्म कोई कर ही नहीं सकता। या आपको अच्छे एक्टर मिलेंगे, या आपको अच्छे सेल्समैन मिलेंगे,
या आपको अच्छे कम्युनिकेटर मिलेंगे, या आपको बहुत अच्छे एक बार में कई चीजों पे काम करने वाले लोग मिलेंगे। ठीक, इनकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होती है, तो ये एक्सप्लोरर भी अच्छे बनते हैं, ये फिलोसफर बहुत अच्छे बनते हैं, राइटर बहुत अच्छे बनते हैं, जितने मिथुन लगन वाले लोग हैं। ठीक, इस तरह से आप इनको चीजों को डिकोड करोगे। अब आगे इनकी मिथुन लगन के बारे में क्या बात होगी। इनकी हाइट मीडियम टू टॉलर रहती है, मीडियम टू टॉल, मतलब थोड़े लंबे होंगे, मीडियम थोड़ी सी ऊपर हाइट रहेगी इनकी। ठीक, इनके हाथ पैर आपको लंबे मिलेंगे। अब मिथुन राशि का क्या सीन है कि इनकी जो आपको पर्सनैलिटी मिलेगी ना, वो हमेशा एक प्रिंस लाइक पर्सनैलिटी मिलेगी। मीन्स इनकी एज को आप कभी गैस नहीं कर सकते। ठीक, इनकी आपकी एज आप बता ही नहीं पाओगे कि 40-45 साल के हैं, या इनकी 40-45 साल की एज में भी आप इनको ये बोलो यार अभी ना इनकी मैक्सिमम 30 साल की एज होगी, भाई अपनी उम्र से हमेशा छोटे दिखते हैं। ठीक, एक नव युवक लाइक इमेज, हमेशा हंसता हुआ चेहरा, एक बच्चे जैसी पर्सनैलिटी, चंचलता, और आंखें भी इनके ना बच्चों जैसी होती है। मीन्स हमेशा क्यूरोसिटी से भरी हुई, क्रिएटिविटी से भरी हुई, और कुछ सीखने की भावना से भरी हुई, वैसी आंखें होंगी इनकी। इनका नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हम बात करते हैं कैंसर लगन के बारे में। मीन्स जिनका कर्क लगन है, कर्क राशि लगन में है, तो इनका किस तरह से आपको पर्सनैलिटी मिलेगी। सबसे पहले इनका एलिमेंट की बात करते हैं, वाटर एलिमेंट है, कफ प्रवृत्ति है। अब इनके रंग रूप की बात करें, गोरे मिलेंगे आपको ये लोग, अनटिल एंड अनलेस आपको वहां पे सैटर्न का इंफ्लुएंस ना मिले, ठीक, वहां पे राहु का इंफ्लुएंस ना मिले, तो ये लोग आपको गोरे ही मिलते हैं। ठीक, या फिर आपको हल्के सांवले मिलेंगे। ठीक, मंगल के बारे में हमने क्या बोला था कि हल्का लाल रंग होगा इनका। ठीक, इस तरह से मिलेगा। सूर्य का कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सांवले जो होते हैं वो सूर्य के कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं। ठीक, अब जो ये राशि है चंद्रमा की राशि है, तो ऑब्वियस बात है ये लोग गोरे ही मिलते हैं हमेशा। जल तत्व की राशि है, कफ प्रवृत्ति है इनकी, मीन्स कफ का दिक्कत रहना, सांस ब्रीथिंग की दिक्कत रहना, इमोशनल इम्बैलेंस की दिक्कत रहना इनको। ठीक, इनका चेहरा गोल मिलेगा हमेशा आपको। और इनका नेचर क्या है, इनका थिंकिंग कैसे होगी, बड़े केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, हमेशा हर किसी की हेल्प करने वाले लोग होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूटिव मिलेंगे, ये लोग इमोशनल मिलेंगे, और ये अपनी फैमिली के प्रति ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। ठीक, हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचना। और आपको एक और चीज़ मिलेगी इनके अंदर कि ये दिमाग से ज़्यादा ना अपने दिल से सोचते हैं। मीन ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को आगे ले ही चलते हैं। इनका कोई भी लाइफ में डिसीजन होता है ना, वो हमेशा इमोशनली डिसीजन लेते हैं ये प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत कम लेते हैं। रेयर चांस है कि अगर वहाँ मरकरी बैठ जाए, ठीक, वहाँ मरकरी हो, सन हो, सैटर्न हो, तब कहीं जाके ये मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन लेंगे। अदरवाइज इनका, हम राशि के बारे में बात करें तो इमोशनल ही डिसीजन लेगा बंदा। अगर इनकी हाइट के बारे में बात करें, हाइट इनकी मीडियम टू शॉर्ट रहेगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबे नहीं मिलते हैं लोग आपको, लेकिन इनके अंदर जो दिक्कत रहती है वो, अब ये देखिए कि इनको दिक्कत कहाँ आएगी, इनके लाइफ में अप एंड डाउन सबसे ज़्यादा कहाँ आएंगे। इनके सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन आएंगे इनके 5th हाउस में। इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो 5th हाउस में होंगी। पेट की दिक्कत होना, गट की दिक्कत होना, गट में कोई दिक्कत हो, लर्निंग्स में प्रॉब्लम होना, लर्निंग करते हुए छोड़ देना, लर्निंग्स में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आना। ठीक, अब इनको गेंस कहाँ से होंगे, गेंस 8th हाउस से होंगे। जब तक बंदा साधना नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, ठीक, जब तक बहुत ज्यादा पेन को सफर नहीं कर लेता, इनको गेंस नहीं होते। इनको गेंस ही तब होते हैं जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर चुके होते हैं। इनको गेंस अपने इन लॉ से होते हैं। मैं थोड़ा बेसिक सबका बता रहा हूं आपको। अब लियो के बारे में बात करते हैं। लियो राशि जो है ये सूर्य की राशि है। ठीक, लेकिन अगर इनके एलिमेंट की बात करें, ऑब्वियस बात फायर एलिमेंट है इसका। प्रवृत्ति की बात करें, पित्त प्रवृत्ति है। इनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा स्किन का, या तो गोरे होंगे या हल्का ब्राउनिश होगा, क्या आपको हल्का गोल्डन टच में होगा जैसा सन का होता है। ठीक, थोड़ा वैसा इनका टच होगा स्किन के अंदर। और दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी, ये सिंह राशि है, मीन शेर की राशि है। यार बहुत घने बाल मिलेंगे आपको इनके। ठीक, पीछे की ओर बाल मिलेंगे शेर की तरह। इनका जो नेचर है, जो इनकी पर्सनैलिटी बहुत रूबीली होती है, जो रणवी जाए ठाठ होगा ना, वैसे इनकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक,
जो इनके शोल्डर्स होते हैं पीछे होते हैं, चेस्ट अप होती है, ये शेर चलता है। इनकी चाल के अंदर आप बता सकते हो भाई ये ना सिंग लगन वाला व्यक्ति है। इनकी चाल बताती है कि हम शेर हैं। ठीक, पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा प्रभावशाली पर्सनैलिटी होगी, इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी होगी। इनका नेचर कैसा होगा, इगोइस्टिक या प्राउड से भरा हुआ नेचर होगा। तो साथ ही साथ ना इनके अंदर क्या है ना कि जैसे राजा क्या है, राजा को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि उनकी प्रशंसा होती रहे। अब जिनकी भी राशि चंद्रमा सिंह राशि में होगा या इनकी लगन में सिंह राशि होगी तो उनको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। जितनी ज्यादा इनकी तारीफ होती रहेगी और जो लोग इनकी ज्यादा तारीफ करते रहेंगे ये उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। ठीक, तो इनके नेचर में आपको ये चीज मिलेगी। अब इनकी हाइट देखोगे, इनकी हाइट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मीडियम टू शॉर्ट हाइट होगी इनकी। अब जो इनका भी जो डिसीजन होता है ना वो थोड़ा थोड़ा आपको टॉरस लगन जैसा मिलेगा। लेकिन जैसे टॉरस लगन वाले आपको लोग मिलते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड मिलते हैं, ये लोग आपको बड़े कठोर मिलेंगे, लाइक किंग लाइक पर्सनैलिटी मिलेगी। ये अपने रूल खुद बनाएंगे, दूसरे रूल्स को नहीं फॉलो करते लोग। ठीक, ये भी एक राजा है, सूर्य की राशि है ना 5 नंबर, तो एक राजा की तरह काम करने वाले लोग हैं ये, किसी के नीचे काम करने वाले लोग नहीं है। ठीक, इनको बहुत फ्रीडम चाहिए होती है कोई काम के अंदर। अगर इनको बाउंड्रीज के अंदर डाल दिया जाए ना तो नहीं काम कर पाएंगे। इनको सबसे ज्यादा शांति कहाँ मिलती है, पीस कहाँ मिलती है, जब ये आइसोलेशन में होते हैं, जब ये अकेले रहते हैं, जब ये फॉरेन में होते हैं, जब ये ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे इनके कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, वहां पे इनको अपने मन की शांति मिलती है, मन की खुशी वही मिलेगी इनको। इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा अप एंड डाउन कहाँ मिलेंगे, फैमिली में मिलेंगे, फैमिली इन्वायरमेंट में मिलेंगे। सबसे ज्यादा अप एंड डाउन प्रॉब्लम्स, कहेंगे यार सब ठीक है, घर का एनवायरनमेंट खराब है, वो ठीक कर दो मान जाऊंगा। लेकिन 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है, इंजॉयमेंट का है। ठीक, तो वो सारे गुण तत्व जब इनमें आएंगे अपनी पर्सनैलिटी में लेके आएंगे तो इनकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू होगी। ये हमेशा ही एक राजसिक गुण को लेके चलते हैं अपने साथ, कभी भी किसी के साथ बायस्ड नहीं होते, जो सही है उसकी साइड रहते हैं हमेशा। और कभी भी छोटी मोटी बातों पे तो ध्यान ही नहीं देना। राजा है ना, राजा को फर्क ही नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात साइड में हो भी रही है तो ध्यान नहीं है। इनका ध्यान हो बड़ी से बड़ी बात का। इनकी सोच भी बहुत बड़ी होती है, छोटी मोटी बात करते ही नहीं है। कोई 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है यार, नहीं यार मजा नहीं है। कोई 1-2 करोड़ की बात कर कम से कम, यहां शुरू होते हैं लोग, समझ रहे हो। सिंह राशि मीन्स शेर, राजा। अब देखो जय राजा काम कर रहा होता है ना, अब राजा की पर्सनैलिटी को डिकोड करो, राजा ऐसा होता है, सेम बंदे की पर्सनैलिटी मिलेगी आपको। तो ये वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। और जो बाकी की जो राशियां हैं, कन्या राशि से लेके मीन राशि तक, वो हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट करें, जरूर बताना कि आपको लगन में कौन सी राशि आ रही है और आप कितना रिलेट कर पा रहे हो इस चीज से। और अभी के लिए इतना ही। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अच्छी लग रही है और इन वीडियो के अंदर जिन राशियों के बारे में बात की गई है वो आपको पता है कि कैसा नेचर किसका है, उसको शेयर करो, उसका चार्ट देखो, आपकी लर्निंग्स के अंदर बहुत हेल्प होगी इस चीज को लेकर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।